दोस्तों, जिस धरती पर आज हम चल रहे हैं, जिस वातावरण में हम जीवधारी निवास करते हैं, जिस सूरज की रोशनी हमें प्राप्त होती है और जिस खुले आसमान के नीचे हम रहते हैं, यहाँ करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर का राज था। वही डायनासोर जिसका नाम सुनते ही हमारे सामने एक विशाल जीव की आकृति उभर कर आती है और जिसे हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लगभग 14 से 15 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज करने वाले डायनासोर का क्या हुआ? आखिर कैसे डायनासोर का नामो निशान इस धरती से मिट गया? कैसे इतनी बड़ी विशाल प्रजाति इस धरती से विलुप्त हो गए? आखिर कैसे हुआ डायनासोर का अंत? इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और ये जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा, यानी आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे और एक नज़र डालते हैं उस समय की धरती पर। आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती का वातावरण समान था जैसे कि आज की धरती है। यही सूरज, घना जंगल, लंबे लंबे वृक्ष, यही समुद्र और खुले आसमान के नीचे राज कर रहे डायनासोर, जिसकी लगभग हजारों प्रजातियां थी, जिसमें कुछ शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी, कुछ शांति स्वभाव के थे तो कुछ हिंसक स्वभाव के थे, और कुछ छोटे आकार के होते थे तो कुछ बड़े आकार के। ये डायनासोर बड़े ही आनंद से अपना जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि होने को कौन टाल सकता है। ऐसे ही एक रहस्यमय घटना डायनासोर के जीवन में घटी और इस घटना की वजह थी इजिप्टर नामक एस्ट्रॉयड का धरती से टकराना। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच गति कर रहे एस्ट्रॉयड, यानी जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं, इन क्षुद्र ग्रहों के बीच आपसी टकराव के कारण इजिप्टर नामक एक विशाल क्षुद्र ग्रह अपना दिशा भटक गया। दिशा भटकने के कारण लगभग 40 किलोमीटर व्यास का एक क्षुद्र ग्रह लगभग 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाकाल का रूप धारण कर पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही एक क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसकी रफ्तार 2 गुना बढ़ जाती है, जो 35,000 से बढ़कर 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो गई थी। और वायुमंडलीय घर्षण के कारण यह एक भयानक और विशालकाय आग के गोले में बदल गया। इसकी चमक इतनी तेज थी कि धरती पर रहने वाले जीव इस उल्का को देख नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते इन जीवों की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन ये होने वाले महाविनाश को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षणों के बाद यह क्षुद्र ग्रह मैक्सिको की खाड़ी से जा टकराता है, जहां लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है, जो लगभग 20 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। इस विस्फोट के कारण लाखों टन धातु जमीन से उठकर पृथ्वी के वायुमंडल में चली गई। टकराव वाली जगह पर लगभग 20 किलोमीटर गहरा और 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कुछ ही मिनटों के बाद पृथ्वी के आंतरिक सतहों में हलचल होने के कारण भूकंप आने शुरू हो गए। भूकंप के कारण विशालकाय समुद्री लहरों का निर्माण हुआ, जो सुनामी का रूप ले रहे थे। साथ ही साथ भूकंपीय तरंगों के कारण सक्रिय ज्वालामुखी बाहर निकलने लगे। इन सारे प्राकृतिक घटनाओं के कारण इस धरती पर महाविनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। वहाँ रहने वाले डायनासोर सहित अन्य जीव मरने लगे। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कुछ ही मिनटों के बाद वहाँ के वातावरण का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। साथ ही साथ इस भयानक विस्फोट के कारण जहरीली गैसों और रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि इसके लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले डायनासोर, अन्य जीव सहित पेड़ पौधे भी मर गए। इस महाविनाश से धरती के कुल 90% जीव जंतु नष्ट हो गए। शेष बचे बड़े आकार के जीव भूखमरी के कारण मर गए। लेकिन इन सारी घटनाओं से कुछ उड़ने वाले डायनासोर बच तो गए, लेकिन विस्फोट के बाद वायुमंडल में गए लाखों टन धातु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बड़े ही वेग से पृथ्वी की सतह की ओर गिरने लगे, जिससे बचे हुए डायनासोर भी मारे गए। और इस प्रकार हुआ डायनासोर की विशाल प्रजाति का अंत। लेकिन ये महाविनाश किसी अन्य जीवों के लिए वरदान साबित हुआ, जिनमें से एक मैमल्स भी था, जो हम इंसानों के पूर्वज थे। मैमल्स क्या है? कैसे ये मैमल्स इस महाविनाश से बच गए? कैसे हुआ हम इंसानों की उत्पत्ति? इन सारे सवालों का जवाब यदि आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और पसंद नहीं आई तो इस वीडियो को डिसलाइक करें। और ऐसे ही अमेजिंग जानकारी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।